डॉक्टर गर्ग से शुरुआत करूंगी। डॉक्टर गर्ग, आज सब लोग इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट आज इस पूरे एसआईआर को एक सिरे से खारिज करेगा, डिसमिस करेगा। आपको क्या लगता है कि क्या सबूत काफी हैं? जी देखिए नीलू जी, सबूत तो काफी नहीं, पहाड़ जितने बड़े हैं, वो तो पर्वतों जैसे सबूत हैं। क्योंकि किसी भी, चाहे वो संविधान हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि कानून हो, चाहे वो मतदाता रजिस्ट्रेशन का जो नियम है 1960 वो हो, चाहे चोन का जो चुनाव का नियम है 1961 1961 1961 वो हो, तो उससे पूरे का पूरा जो इनका, चाहे डेथ बर्थ रजिस्ट्रेशन की बात हो, कब कानून बना, इनमें सब में पूरी की पूरी, पहले तो कानून के हिसाब से पूरा गलत है। दूसरा, जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, चुनाव जो कर रहा है, उसको इन कानूनों को तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। उनको कोई फॉर्म डिजाइन करने का कुछ भी कर, उनको केवल उनका 324 में लिखा है कि वो इलेक्शन का निगरानी करेगा और इलेक्शन को कंडक्ट कराएगा। उसके लिए वो जो मतदाता सूची है वो बनाएगा, बस इसका उसका इतना काम है। उसका इससे आगे काम नहीं है। वो अपना काम कर नहीं रहा, वो दूसरों का के सीए एनआरसी कौन नागरिक है कौन नहीं है, ये उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। एक तो ये है, कानून गैर कानूनी है। दूसरा, उसमें कहीं कोई सबूत नहीं मांगना, ज्यादा से ज्यादा आधार मांगा जा सकता है, वो भी ना भी दे तब भी नहीं उसका काटा जा सकता, ये कानून बोलता है। अब गणेश कुमार तो गुप्ता कानून से बाहर नहीं जा सकता, नहीं जाना चाहिए। अगर वो जा रहा है एक लाइन में, मैं अब भी देखता हूं कि इसको निरस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और विस्तार में ना भी जाए, एक बोले कि ये जो जनप्रतिनिधि कानून 1950 है, उसकी जो सेक्शन 23 है, ये उसके विपरीत है, इसलिए इसको रद्द किया जाता है। एक ही बात से प्रोसीजर ठीक है, नहीं है ना भी जाए। दूसरा, अब दूसरा कारण, जैसे सुप्रीम कोर्ट में कोर्टों में देखते हैं ना, पहला पॉइंट ये गैर संवैधान का है, दूसरा गैर कानूनी है, तीसरा इसमें जो है कानून को, ऐसा नहीं है कि कानून को इग्नोर किया गया, कानून को तोड़ा गया है। इग्नोर नहीं किया, तोड़ा गया है। अपनी मर्जी से दस्तावेज डाल दिए, वो नहीं डाले जा सकते, आर्बिट्रेरी जिसको हम बोलते हैं, अपनी मन मर्जी की हुई है। तो इन बातों पे, इससे आगे जब हम जाते हैं, तो क्या ये प्रोसीजर ठीक है? ये प्रोसीजर में दूसरों के दस्तखत हो रहे हैं। आपने बोल ही दिया, मेरे को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अजीत अंजम जी ने तो कमाल की, मैं तो कहूंगा पूरे मुल्क का उसने सिर ऊंचा कर दिया अजीत अंजम जी ने। लेकिन और भी जो लोकल पत्रकार थे, जो दैनिक भास्कर वाले थे, जो ये अब आपने बोले रिपोर्टर्स वाली बात, तो इन सब ने और बहुत से और लोगों ने भी इसको, अब लोग सोए नहीं थे फिर भी जगाया है। बहुत से जो जर्नलिस्ट ने, आप पता नहीं कितने प्रोग्राम आपने किए हैं इसी बात पे, ताकि कम से कम लोगों को पता तो चले। तो इस रूप में, क्योंकि इसका जो प्रोसीजर भी किया, जो उसने खुद भी किया, जो चुनाव आयोग ने खुद कहा कि हम दो दो फार्म देंगे, एक हर एक की पावती देंगे, एक फार्म उसके पास रहेगा, हमारा बीएलओ 3 दफा जाएगा, हमारा बीएलओ उनसे फार्म भरवाएगा और फिर लेके लेके आके अपलोड करेगा। उस पे भी नहीं है, क्योंकि फार्म ही नहीं छपे। ये 7.9 करोड़ फार्म, 79 मिलियन फार्म तो 10 जुलाई तक छपे थे। चाहिए तो फिर उसके हिसाब से तो कम से कम 16 मिलियन, 160 मिलियन फार्म चाहिए थे, वो तो है ही नहीं है। सो इसलिए एक तो फार्म ही नहीं छपे, दूसरा पावती किसी को नहीं मिली, तीसरा दस्तखत तो सबके सामने आ गया कि दस्तखत झूठे किए जा रहे हैं, चौथा ये हो गया कि फार्म भरा ही नहीं जा रहा, पांचवा ये होगा जिनके पास बीएलओ पहुंचे ही नहीं, फार्म पहुंचे ही नहीं, उनके फार्म अपलोड हो गए, वो कैसे अपलोड हो गए? सो छेमा के बीएलओ नहीं, बीएलओ के ऊपर वाले अधिकारी बोलते हैं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, ऐसी दफ्तर में बैठ के अपलोड कर दो, साइन मारो। ये सब सबके सामने आ गया, ये कोई अब लुकी छिपी नहीं है। सो इसका एक केवल ऐसा नहीं है, नेग्लिजेंस नहीं है, इसमें ढील ढील नहीं है, ये फ्रॉड है। जब ये फ्रॉड है एक्सरसाइज, तो इसको रखने का क्या मतलब है? फिर तो नहीं, रहना लेकिन चाहिए ही नहीं। डॉक्टर गर्ग, यही सुप्रीम कोर्ट था जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे इतने बड़े स्कैम को असंवैधानिक बताया। आज जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच क्या एसआईआर को गैर संवैधानिक बताएगी, उसी तरह से जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स को गैर संवैधानिक बताया? नहीं, इनको बोल्ड होना चाहिए, बताना तो चाहिए। लेकिन सूर्यकांत जी ने तो गणेश कुमार को लगाया था, कम से कम यही बोल दें कि यार तेरी बात तो मैंने डेट कर दिया, अब तो तू तो फिर ज्यादा बड़ी गड़बड़ करने लग गया।
छोड़ना चाहिए, इनको करना चाहिए। लेकिन मेरे को जब उन्होंने 17 की बजाय 18 डेट डाल दी थी, उसके बाद सुनवाई हुई नहीं है, तो अब क्योंकि उन्होंने तो चीफ जस्टिस बनना है, तो चीफ जस्टिस बनना है, अब ये तो सरकार से, अब तो कानून मंत्रालय से मिलके बातचीत हुई है, चाहे वो फाइल भी गायब है। तो इससे अब कौन कौन किनसे मिला हुआ है, तो जो राजन होता है, अगर वो जो उसका प्रोटेक्शन करने वाला है, राखा है, उसके साथ मिल जाए तो अब क्या करेंगे। सो ये नहीं, तो राजन आप बन ये गया है, पूरे जो हमारा आपने चुनाव योग है। महत्वपूर्ण बात कही, आपने महत्वपूर्ण बात कहा डॉक्टर गर्ग। आपने कहा कि जस्टिस सूर्यकांत को चीफ जस्टिस बनना है। ऑलरेडी कानून मंत्रालय से ये लोग मिल चुके हैं, कल रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने इस बात का ऑलरेडी खुलासा कर दिया है। तो फिर हम क्या माने कि क्या हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? देखिए नीलू जी, उम्मीद तो कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। मैं तो, मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है, मरीज मर रहा होता है, हमें लगता है कि 10 मिनट में शायद ये ना बचे, फिर भी कभी 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 बच जाते हैं, मिरेकल हो जाती है। और मैंने बहुत से, मेरे जीवन में ऐसे एक्सपीरियंस हैं। और कभी कभी होता है ये तो इसको कुछ नहीं होगा, जाते हैं राउंड करने तो कहते हो तो चला गया जी। तो इसलिए हम, जब तक सांस तब तक आस, उम्मीद तो रख सकते हैं, लेकिन नहीं, उम्मीद लेकिन बहुत कम है, उम्मीद डॉक्टर बहुत कम है। डॉक्टर गर्ग, आपने सही कहा कि उम्मीद कम है, लेकिन उसका भी एक बेसिस है। क्योंकि जब इस तरीके से दो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज का टकराव होता है, और ज्यादातर केसेस में चुनाव आयोग के मामले में हमने देखा ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट बहुत कड़ी फटकार चुनाव आयोग को लगाए, क्योंकि कहा जाता है कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के टेरिटरी में आकर और उन्हीं के डिसीजंस को कैसे खारिज कर सकती है। तो खारिज तो करने की उम्मीद बहुत कम लग सकती है। हो सकता है कुछ सवाल पूछे जाए, लेकिन कुछ एक आध सवाल पूछ के और इलेक्शन कमीशन को छोड़ दिया जाएगा, ये भी उम्मीद लोग कर रहे हैं और इसके बारे में बात कर रहे हैं। मेरे को तो ऐसे ही लगता है कि पहली बात, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि दो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं हैं ये। जो ये चुनाव आयोग है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन ये कार्यकारी है, ये कार्यपालिका है, न्यायपालिका इसके ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो एक अंग है गवर्नमेंट का, तीन अंग है, कार्यपालिका है, विधानपालिका है, न्यायपालिका है। ये कार्यपालिका का एक हिस्सा है जो चुनाव आयोग है, ये कार्यपालिका है। ये कोई संविधान की बॉडी तो लोक जो कमीशन होते हैं चुनाव के, पीपीएससी वगैरह, यूपीएससी वगैरह, वो भी संविधानिक है। संविधान की बॉडी होना मतलब ही न्यायपालिका होना नहीं होता। सो ये न्यायपालिका नहीं है, न्यायपालिका इसके ऊपर है। लेकिन आज मेरे को ऐसे लगता है कि ये जो चुनाव आयोग है, इसके बारे में जितने मैं पिछले 8-10 साल के देख रहा हूँ, किसी ने उतना सख्त स्टैंड नहीं लिया। ये तो लास्ट सेटल है 1995 में कि जी आप नागरिकता टेस्ट कर ही नहीं सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का ही टेस्ट हुआ, मैंने थोड़ा किया, आपने थोड़ा किया। तो जब सुप्रीम कोर्ट का लॉ लेट डाउन है ऑलरेडी, और दूसरा अब लिखा भी हुआ है, इनका अपना अमेंड किया हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा आधार मांग सकते हैं 23 में, 2022 में ये अमेंडमेंट हुआ। इसके आगे अगर सुप्रीम कोर्ट फिर भी आंखें मीचना चाहता है, क्योंकि पहली बात, बार बार चुनाव आयोग भी यही कहता है। जिस दिन, आज मैं एक बात और कहने जा रहा हूं, आज सुप्रीम कोर्ट की मानना और इज्जत का सवाल है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रहा है जो चुनाव आयोग है कि आप क्या हैं, हम भी तो आपके बराबर हैं, हम भी तो। वो संवैधानिक बॉडी कार्यपालिका है, ये न्यायपालिका है। ये कार्यपालिका और न्यायपालिका में टक्कर है, और इस टक्कर में जो कार्यपालिका है वो बिल्कुल ही कानून को तोड़ रही है, वो मर्यादा को भी तोड़ रही है, वो फ्रॉड भी कर रही है। अगर न्यायपालिका ने फिर भी काम नहीं करना, फिर तो न्यायपालिका की जरूरत ही नहीं रहेगी।